आरजेडी का ये मसला है, वो हिना साहब को लड़ाएंगे कि मीना साहब को लड़ाएंगे कि टीना साहब को लड़ाएंगे, ये वो समझें। जिसको लड़ाएंगे उसको हमारा गठबंधन पटक के और अपना रिजल्ट देगा। शरद जी एक समाजवादी नेता थे, उनके बच्चों का यह कहना जरूर है, लेकिन लालू यादव के परिवार को किसी नेता से मतलब नहीं है, उनको मतलब दुकान से है। दुकान में कैसा ग्राहक आते हैं उस पर निर्भर करता है। लास्ट टाइम 39 जीते थे, इस बार 40 जीतेंगे। लास्ट टाइम इन लोगों का खाता नहीं खुला था, इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस का एक खाता गलती से खुल गया था, वह भी बंद कर देंगे। दिखा रहे थे कि अब हम मुकेश साहनी के रखे हुए हैं साथे, अब जितना मछली मारने वाले मल्लाह हैं वो सब मछली पकड़ो और रोज दिन हमारे घरे मछली भेजो और यहाँ मछली भेजो हेलीकॉप्टर में। तेजस्वी यादव तो चार्टर्ड प्लेन से केक काटने वाले लोग हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आरजेडी ने कल अपने प्रत्याशियों के जो नाम है उनकी लिस्ट जारी कर दी है। 23 में से 22 प्रत्याशी जो हैं उनके लिस्ट सामने आए हैं, लेकिन सिवान से जो है एक भी प्रत्याशी जो वहां से घोषित नहीं किए हैं। और शहाबुद्दीन की जो पत्नी है हिना साहब, वो पहले ही कर चुकी है कि वहाँ से वो चुनाव लड़ेगी, चाहे निर्दलीय हो चाहे जैसे भी हो, वो या उनके जो बेटे हैं वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इसको लेकर के अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी ने जिस प्रकार वहां से अपने प्रत्याशी है उसकी घोषणा नहीं किए हैं, क्या हो सकता है आखिर? क्या हिना साहब को आरजेडी मनाना चाह रही है? क्या हिना साहब को टिकट देना चाह रही है? या आरजेडी वहाँ से डरे हुए हैं कि हिना साहब के विरुद्ध अगर किसी कैंडिडेट को खड़ा कर देते हैं तो हार तय है। इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए नवल किशोर यादव जी हैं, MLC है बीजेपी से। क्या कहेंगे? हिना साहब को लेकर के कहा जा रहा था वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे, वहाँ से कैंडिडेट ही नहीं दिए। वो अपना उनके आरजेडी का ये मसला है, वो हिना साहब को लड़ाएंगे कि मीना साहब को लड़ाएंगे कि टीना साहब को लड़ाएंगे, ये वो समझें। जिसको लड़ाएंगे उसको हमारा गठबंधन पटक के और अपना रिजल्ट देगा। हम तो इसकी प्रतीक्षा में रहते हैं, वो किसको लड़ाएंगे उससे कोई मतलब हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को नहीं। कोई भी लड़े आप लोग चलने नहीं देंगे? हम कोई लड़ेगा, हम जीतेंगे ही। वो लड़ने के लिए लड़ते हैं, हम जीतने के लिए लड़ते हैं। दोनों में फ़र्क है। 40 के 40 सीट हमको जीतना है, उसमें एक सिवान भी है। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ से शरद यादव के जो बेटे हैं उसको टिकट नहीं मिला और उन्होंने पोस्ट किया है कि पिताजी के मर जाने के बाद, छत्र छाया हट जाने के बाद काफ़ी कष्ट होता है। शरद जी एक समाजवादी नेता थे, उनके बच्चों का यह कहना जरूर है, लेकिन लालू यादव के परिवार को किसी नेता से मतलब नहीं है, उनको मतलब दुकान से है। दुकान में कैसा ग्राहक आते हैं उस पर निर्भर करता है। इसलिए वो अपेक्षा भी करते हैं, तो उनके बच्चों को अनुभव कम है इन लोगों के बारे में। ये अनुभव लेना चाहिए कि यहाँ दुकानदारी चलता है, यहाँ राजनीति नहीं चलता है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पे हैं और 16 अप्रैल को भी फिर बिहार आ रहे हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव कहे हैं कि 365 दिन भी अगर बिहार आए तो हार तय है। ऐसे ही पैर उचका के बोलने की आदत है। लास्ट टाइम 39 जीते थे, इस बार 40 जीतेंगे। लास्ट टाइम इन लोगों का खाता नहीं खुला था, इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस का एक खाता गलती से खुल गया था, वह भी बंद कर देंगे। कह रहे हैं कि आप लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं, पलायन पे बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आते हैं वो लोग और जुमलाबाजी करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? ज़मीन, नौकरी के बदले ज़मीन लेने की बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? चारा घोटाला की बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? मॉल की बात करते हैं। अरे जो जनता की अदालत में जो जनता के सवाल हैं उसकी बात करते हैं, और क्या बात करेंगे? एक आखिरी सवाल रहेगा, कल तेजस्वी यादव एक वीडियो पोस्ट किए हैं, मछली खाते हुए नजर आ रहे थे, मछली रोटी मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठे हुए नजर आ रहे थे। इसको लेकर के लगातार राजनीति गर्म है, कह रहे हैं कि सनातन को अपमान करने का काम करें। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा है, इस आप क्या? वो दिखा रहे थे कि अब हम मुकेश सहनी के रखे हुए हैं साथे, अब जितना मछली मारने वाले मल्लाह हैं वो सब मछली पकड़ो और रोज दिन हमारे घरे मछली भेजो और यहाँ मछली भेजो हेलीकॉप्टर में। तेजस्वी यादव तो चार्टर्ड प्लेन से केक काटने वाले लोग हैं। एक गरीब बाप के अमीर बेटा हैं जो कहते हैं कि लालू यादव गरीबों के नेता हैं, गरीब हैं, उनके गरीब के बेटा अमीर हैं, और वो चार्टर्ड प्लेन से हेलीकॉप्टर पर कभी मछली खाते हैं, कभी चार्टर्ड प्लेन पर वो केक काटते हैं। तो उनकी यही विरासत में मिला है, इसके सिवा जनता के सवाल, जनता की बात वो कर नहीं सकते हैं।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बात कर रहे थे नवकिशोर यादव जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो लोग जनता की हित की बात नहीं करते हैं। आपने भी सुना होगा क्या कुछ कर रहे थे। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।